अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्कॉलर मौलवी अशरफ साहब हैं। इन्होंने अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों को मुशरिक कहने के लिए कुरान की आयत पढ़ी है और पूरा तर्जुमा ही बदल दिया है। यानी इनको किसी भी हाल में अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को मुशरिक काफिर कहना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तो ये लोग करने के लिए तैयार है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3, आप कहीं से भी किसी का भी तर्जुमा उठा लें और उनका वीडियो देख लें। ये जो तर्जुमा कर रहे हैं वो तर्जुमा आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया की किसी भी किताब में, यानी किसी भी तर्जुमे कुरान में वो तर्जुमा आपको नहीं मिलेगा। किसी तर्जुमान ने ऐसा तर्जुमा किया ही नहीं है, समझ रहे हैं, चाहे इनके घर के ही आलिम हो, ऐसा तर्जुमा नहीं किया हुआ है। और झूठ बोल रहे हैं तो उसमें अटक रहे हैं अपने वीडियो में, हालांकि वो सब मैं पूरा दिखाऊंगा नहीं। वहाबी देवबंदी हर हाल में जो है किसी भी तरह से अहले सुन्नत व जमात को मुशरिक कहने के लिए उसूल बनाते हैं अपने मर्ज़ी से, जो किताबों में नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, शिरक की कितनी किस्में हैं ये भी नहीं इन लोगों ने नहीं बताया। ना शिरक की तारीफ़ आज तक 1450 साल के अंदर किसी ने अपनी किताब में किया हो, उस किताब के हवाले से नहीं बताया है आवाम को, और बिदात के बारे में भी नहीं बताया है। ये अपनी मर्ज़ी से गढ़ कर अहले सुन्नत व जमात को जो है मुशरिक ये लोग कहते हैं। जैसा कि मैं अपने ऑडियो में बोलते रहता हूँ कि कोई अगर बीमार हाल है, किसी को ऐसी मर्ज़ लग चुकी है कि जो डॉक्टर से नहीं फ़ायदा हो रहा है, हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो आसिफ ज़दा हो या कोई बीमारी हो। तो आइए पहले इनका वीडियो देखें तो ये लोग किस तरह से तहरीफ़ करते हैं। यहाँ तक कि मैंने तहकीक किया है 6-7 किस्म का तफसीर इब्ने कसीर मौजूद है। आज के दौर में 6-7 किस्म का इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर, पढ़ने वाले को लग रहा है कि मैं तफसीर इब्ने कसीर पढ़ रहा हूँ, हालांकि वो तफसीर इब्ने कसीर नहीं है। उनके नाम का सहारा लेकर इन वहाबियों ने अपने मर्ज़ी से छाप दिया है। उसमें सारी बातें अलग है, ओरिजिनल में अलग है, और इनका छापा हुआ जो है वो बिल्कुल अलग है, समझ रहे हैं। वो इब्ने कसीर में भी आप जाकर देख लें तो ये तर्जुमा नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तो आइए पहले इनका वीडियो देखें, फिर उसके बाद में मैं आपको वो स्कैन भी दिखाऊँगा। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 है। आदमी कहता है कि यार ये हमारे ये जो बुजुर्ग है ना, ये अम्बिया, ये औलिया, ये इत्कार, सबीरान पीर, ये सुलहा, ये बड़े बड़े जो पूछे भी करने वाले, आप क्या समझो यार, ये तो करने वाले थे, ये अल्लाह के बड़े करीब थे और आज भी हैं। लिहाजा हमारी इन तक पहुंच रही है और इनकी अल्लाह के करीब है तो पहुंच रही है। कुरान मजीद में इन सारे अकीदों को पकड़ पकड़ के बयान किया। ये ना समझे कि अल्लाह ने कुछ चीज छोड़ दिए, एक एक रख, एक एक नुक्ते पर हाथ रख कर बताया है। फरमाया कि अल्लाह लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार दीन जो है सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और से मदद का मुतालबा करते हैं, किसी और को अपना हाजिर रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, शरीक समझते हैं, तो उनसे सवाल करते हैं लोग। तो क्या कहते हैं, ये भाई क्यों कर रहे हैं, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह ही है सबसे बड़ा, अल्लाह 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 ही है। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, हम तो अल्लाह को ही पुकारते हैं। लियुक़र्रिबूना, ये तो सिर्फ करीब करने का जरिया है, ये औलिया तो ये तो अल्लाह से करीब करते हैं। ये दलील है, और ये दलील कुरान ने इन बदअकीदा मुशरिक लोगों की बयान करी है। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, ये मैं इस्लाम 360 से लगा दिया हूँ स्कैन। हालांकि ये भी हमारे लिए मोतबर नहीं है। जिस तरह ये लोग तकरीरों में झूठ बोलते हैं, इसी तरह से तर्जुमे में भी और तफासीर में भी झूठ बोलकर अपने मर्ज़ी के हिसाब से ही सब कुछ लिखते हैं। इनका किताब से कुछ लेना देना नहीं है। आज के 1450 साल के अंदर जो अकायद बताए गए हैं उससे इनको कुछ नहीं लेना देना है। इनको किसी भी हाल में जो है अहले सुन्नत व जमात को जो है वो मुशरिक इनको कहना है। अब इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, इन्हीं का तर्जुमा है, ख़बरदार अल्लाह ताला ही के लिए खालिस इबादत करना है, और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं, और कहते हैं ये ब्रैकेट में कि हम उनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं। देखिए मुशरिकीन का अकीदा अल्लाह ताला क्या बयान कर रहा है कि हम उन लोगों की इबादत इसलिए करते हैं। यानी मुशरिकीन के बारे में तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये लोग एक इकरार भी कर रहे हैं कि हाँ हम लोग इबादत करते हैं, लेकिन ये मौलवी आयत वही पढ़ रहा है, लेकिन तर्जुमा किस तरह से कर रहा है, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा का, कि जब इनसे कहा जाता है तो कहते हैं हम इबादत थोड़ी करते हैं। यानी जो अहले सुन्नत व जमात हनफी लोग हैं वो यही जुमला कहते हैं ना, भाई हम लोग इबादत नहीं करते हैं। तो सुनने वाले को लगे या अपनी आवाम को सुनाने के लिए इस तरह से बता रहा है कि यही बात तो कुरान में लिखा हुआ है, हालांकि कुरान में नहीं लिखा हुआ है ऐसा।
بلکہ اس میں اقرار کر رہے ہیں وہ لوگ جو مشرکین تھے، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور ترجمے میں کس طرح سے تحریف کر رہا ہے یہ؟ تو اسی طرح سے یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے اولیاء کا جو ترجمہ اس نے کیا وہ مددگار، حاجت روا اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین کا نام بھی لے لیا، اور اولیاء کا جو ترجمہ کیا وہ مددگار لیا۔ لیکن جب ہم لوگ سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا، تمہارا مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں، تو وہاں پر ان کے پیٹ میں مروڑ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں نہیں، اولیاء سے مراد یہاں مددگار تھوڑی ہے۔ لیکن یہاں پر مشرک کہنے کے لیے دیکھیے کس طرح سے یہ لوگ تحریف کرتے ہیں۔ تو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کا کوئی بھی وہابی ایسا اسکالر پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، جو بھی ہے، سارے لوگ جتنے بھی باطل مذہب کے جو جتنے بھی بد مذہب ہیں سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں 1,00,000 روپیہ چیلنج دوں گا، جو سوشل میڈیا پر ہو کوئی بھی ایسا عالم بد مذہب کا کوئی دکھا دے کہ اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کرتا ہو اور وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، میں چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہی تحریف کر کر کے جھوٹ بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب سننے والے جو ہے بالکل گنگے بہرے ہیں کہ ہاں یہ مولانا صاحب لگتا ہے صحیح بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ جائیں اور خود نکال کر دیکھ لیں کسی بھی تفسیر میں یا کسی بھی ترجمے میں جو مولوی یہ ترجمہ کر رہا ہے ویسا ترجمہ ہے ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ دن کے اجالے میں جھوٹ بول رہا ہے یہ، اور قرآن میں تحریف کر رہا ہے، اور جو قرآن میں تحریف کرے وہ کون ہے؟ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو شخص کافر ہے بالکل، کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے قرآن کا سہارا لے اور اس میں اپنی مرضی چلا کر ان کو مشرک کہے، سمجھ رہے ہیں؟ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو شیئر بھی کریں، لوگوں کا ایمان بچائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔